अभिनंदन एंड वेलकम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कारण ये है कि आपको मैंने बता दिया था कि कुछ कोर्सेज इस वेबसाइट के लिए बन रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है कोर्स का, एडिटिंग चल रही है। एडिटिंग के बाद जल्द ही आपको वेबसाइट पे सारे कोर्स अपडेटेड मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप नए वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर लिया हो। वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन से मतलब है आपने लॉगिन या साइन अप कर रखा और अगर आपकी फ्री ट्रायल हो गई, एक्सपायर हो चुकी है, तो आप अपने इच्छा अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। देखिए, ये वही चार्ट है निफ्टी का जो आपके साथ पिछली बार एनालिसिस में हुआ था। और एनालिसिस के टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ दिनों के लिए आपसे गायब रहूंगा। तो मैंने आपको जो बताया था, देखते हैं वैसा मार्केट ने किया या नहीं किया। अगर वैसा मार्केट ने किया तब हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं किया तो हम कुछ सीखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड है और जिस कारण मार्केट में करेक्शन बनती है, और करेक्शन के लिए आपको बताया था कि ये 11,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, जिसके कारण करेक्शन बनेगी और करेक्शन में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और देखिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट और करेक्शन कहाँ से आएगा, तो ये भी मैंने आपको एक रेंज बताया था कि ये ट्रेंड लाइन थी और उसे पीछे जाके हमने गैप की चर्चा की थी यहाँ पर। तो हमने दो फैक्टर्स यहाँ निकाल के बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ ये ट्रेंड लाइन का भी से कन्फ्लुएंस मिल गया। तो अब तो ये हो गया कि अब तक हमने जो देखा, तो अब आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब क्या है कि अब निफ्टी ने करेक्शन दे दी और देखिए अब तक हमारा ये लेवल प्रोटेक्टेड है, तो अभी भी ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वेरी सून विल ब्रेक अबव दिस रेंज, वेरी सून विल ब्रेक अबव दिस रेंज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज है वेडनेसडे और कल है थर्सडे। तो थर्सडे की कल की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। और ऑप्शंस डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें कंसेप्ट बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। बात यह है कि देखिए, जब भी मार्केट में करेक्शन और पुलबैक एक साइक्लिक टर्म है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर करेक्शन आएगा और फिर जब वो ऊपर बढ़ती है तो एक नया हाई बनाती है या ऑलमोस्ट सेम हाई को टच करने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो उसी फिनोमेना के कारण मार्केट ने हाई बनाया एक करेक्शन, और ये एक्सपेक्टेशन है कि अब ये नए हाई की ओर जाएगी। तो बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 12,080 कल तक आ जानी चाहिए। इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो है ऑप्शन चेन डेटा। मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। तो देखिए, निफ्टी एनालिसिस सिंपल बात है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है और मैंने आपसे कह रखा है कि अगर आप चार्ट्स में काफ़ी पीछे जाओ, जस्ट मिनट मैं आपको चार्ट्स में पीछे लेके जाता हूं। तो अगर आप चार्ट्स में काफ़ी पीछे जाओ तो ये रेंज बनता है रेजिस्टेंस का, विच कम्स अराउंड 12,250 टू 12,296, दैट इज 12,300 एंड दिस इज 12,230। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन हम 12,400 के टारगेट के लिए अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में निफ्टी की ओर जा रहे हैं, तो हमारा बुलिश मोमेंटम है। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े से ऑप्शन चेन डेटा की ओर। अभी तक हमने इस चैनल में ऑप्शन चेन डेटा को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पहले चलते हैं एनएसई के साइट पर। तो ये देखिए, एनएसई का साइट रहा और आपको इस साइड में दिखेगा कॉल्स, इस साइड में दिखेंगे पुट्स। और ये हमने डेट अभी बैंक निफ्टी कर रखी है। मैं इसके आपके लिए निफ्टी कर देता हूँ और डेट डाल देता हूँ एक्सपायरी 15 कल की। तो 15 की ऑप्शन चेन हमारे सामने आ गई। ऑप्शन चेन का बेसिक रूल ये कहता है कि ये जो कॉल है, देखिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बस मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। कॉल राइटर्स वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे मानिए, अगर मैंने, देखिए ये आपको निफ्टी के लेवल से दिखेंगे, अगर मैंने कॉल राइट 12,500 पे कर रखी है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर मैंने 12,500 पर, इस लेवल पे 12,500 पे अगर मैंने कॉल राइटिंग कर रखी है, तब मेरा ये मानना होगा कि मार्केट 12,500 से ऊपर नहीं जाएगी, तभी मैं प्रॉफिट में होऊंगा। उसी तरह पुट राइटर्स का ये मानना होता है कि मार्केट किस लेवल के नीचे नहीं जाएगी। जैसे मानिए, अगर मैंने 10,900 पे पुट राइटिंग की है, तो मेरा ये मानना होगा कि मैं 11,900 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। मैं फिर से बता दूं, कॉल राइटर्स का मानना है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, पुट राइटर्स का ये मानना है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। और अब देखिए, इस कंसेप्ट का कैसे एक शानदार इस्तेमाल होता है ऑप्शन चेन के एनालिसिस में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन में, हमारा निफ्टी अभी अप्रॉक्स 11,900 के आसपास है। तो अभी देखिए, 12,000 के कॉल ऑप्शन पे 35 लाख शेयर है, मतलब 35 लाख शेयर होल्डर्स को लगता है कि निफ्टी 12,000 के ऊपर नहीं जाएगी। वहीं पे 12 लाख लोगों को लगता है कि 12,50 के ऊपर नहीं जाएगी।
और 27 को लगता है, चलिए 27 को तो मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, और 10 लाख को लगता है कि 11,950, और 14 लाख को 14,97,000, लगभग 15 लाख को लगता है कि 11,900 के ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर आप इसका समेशन करें तो 15, 10, 25, 35, 60 और इसको आप जोड़ लें तो 72, तो लगभग 72 लाख लोगों को लग रहा है कि निफ्टी 12,000 के ऊपर नहीं जाएगी। और वहीं अगर मैं नीचे की और वहीं पे अगर मैं नीचे की और पुट्स की बात करूं 10, 11, 800, तो बस 26 लाख, 26, 11, 37, 37, 24, 61, तो यहाँ 61 लाख और 72 लाख, तो मतलब कॉल्स की ओर ज़्यादा, मतलब अगर निफ्टी गलती से भी 1250 के ऊपर निकलती है तो यहाँ ज़्यादा लोग डेंजर में होंगे। आप डेंजर जोन को समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे ज़्यादा लोगों का मानना है कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगी, मतलब अगर निफ्टी 12,050 के ऊपर चली गई, देखिए हम निफ्टी में आपको एक बात दिखा देते हैं कि जब आपसे शेयर की गई थी तो आपसे कहा गया था कि निफ्टी में हाँ, निफ्टी में 12,080 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, 12,020 जो कि हमारा पहले से मार्क्ड है 12,010, तो 12,010 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने 12,000 के आसपास इतनी कॉल राइटिंग कर रखी है वो लोग गलत हो जाएंगे, और ये इसके साथ में 10,950, 11,950, 11,900, तो इतने लोग डेंजर में आ जाएंगे। और जब ये लोग डेंजर में आएंगे तो ये फटाफट अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, और ये जितनी जल्दी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें बढ़त देखने को मिलेगी निफ्टी में। तो इन कारणों से मुझे एक्सपेक्टेड है कि वेरी सून, शायद कल ही हम ये जो हमारा गैप है 12,080 का, इसे हम फिल कर दें और हम 12,100 तक शायद कल टच कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये कंप्लीट एनालिसिस है, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा आपके सामने, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। अगर कल निफ्टी 12,020 के ऊपर, या मैं इन 3 कैंडल्स को मैं आपके सामने जूम कर देता हूँ, इन 3 कैंडल में से जो इस कैंडल का हाई है विच इज 12,022, तो 12,022 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगी वी आर हेडिंग 12,080 एंड 12,800। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस जब आपसे पिछली बार कहे तब भी मैंने आपसे वही कहा था जो ऑलमोस्ट जो मैंने आपके सामने फिबोनाची ड्रॉ की थी, और कहा था कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, करेक्शन बनती है और ये सपोर्ट है। देखिए ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट पे, बिल्कुल जस्ट उसी सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी ने उसको टच करके, और अब हमारे रेंज में हमने आपसे बताया था कि एक मूविंग एवरेज का वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, उसके आसपास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह की कुछ निफ्टी एनालिसिस आप कर सकते हो जिस तरह से मैंने निफ्टी में करके बताई, तो कुछ उस तरीके की पोजीशन बन रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में 24,200 अभी भी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, और आज के कैंडल को अगर आप देखो ध्यान से तो इस कैंडल ने ऑलमोस्ट 2 बियरिश कैंडल्स को इनगल्प कर लिया है, तो इसमें मतलब बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ताकत है। तो ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी कल हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मुझे अभी ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ, मुझे ज़्यादा भरोसा भी निफ्टी के चार्ट पे हो रहा है। ऐसे बैंक निफ्टी में भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा लगाव है क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा ही है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, आई अवॉइड वॉलेटिलिटी, इस कारण मैं निफ्टी के फेवर में हूँ। अगर किसी को कॉल या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है कल, अगर उनकी इच्छा हो, देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जो लोग एक्सपर्ट हैं जिनको आता है वो लोग कल अगर आपको निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता हो दिखे तो आप कॉल्स के थ्रू एक स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेड कर सकते हो। ये तो थी आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस जो कि मैंने आपके सामने कर दी, और कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, ये वही है जो आपसे मैंने वीकली संडे के दौरान आपसे बताया था। अब देखिए वैसे मैं आपको ये हर दिन एक चार्ट बताता हूँ जो मुझे बेहतरीन लग रहा होता। मैं अब तक आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट्स बताया करता था, पर सही रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हमें हमारी वेबसाइट पे मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स शेयर करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे शायद लोग बस शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उतने पेशेंस वाले लोग इधर अभी नहीं हैं। तो देखिए ये है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है MF मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक, और आप देखें तो अब तक EMA 50 इस पर काफ़ी शानदार सपोर्ट की तरह आई हुई थी, और अब तक इसने सपोर्ट को काफ़ी शानदार होल्ड किया। और समय सपोर्ट के पास देखो तो आप हमें दो कैंडल, एक डोजी टाइप कैंडल, उसके बाद एक कैंडल ने ऑलमोस्ट डोजी को इनगल्फ कर लिया, और एक डोजी सिंपल डोजी कैंडल स्टिक की अगर आप देखो तो वो ये बात कहती है कि अगर डोजी के हाई को निकाल लिया जाए देन इट विल मूव टुवर्ड्स, देन देयर इज मोर स्ट्रेंथ। तो एक तो ये 600 का रेसिस्टेंस हो गया, तो मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूँ। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे ये सपोर्ट भी लेवल है, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल
मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम हमें आती हुई दिखी। अगर मैं RSI को देखूँ तो RSI भी लगभग 40 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइन है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको मैक्स फाइनेंशियल एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर वो 600 से आपको कब देखिए, इसमें अच्छे रिटर्न्स आपको तब देखने को मिलेंगे जब आपको ये स्टॉक 600 से, मैं एक और रेसिस्टेंस आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला रेसिस्टेंस। तो जब आपको ये 600 से 600 सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाला इसका लो और इस कैंडल के हाई को अगर आप ज्वाइन करो तो 605 के आसपास एक रेसिस्टेंस बन के आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। ओके, तो देखिए मैंने इस कैंडल के लो, इसके हाई को, और यहाँ पर भी एक कैंडल का हाई है, तो उसको कनेक्ट करके 605 का रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर मैक्स फाइनेंशियल में आपको ये हाईज निकलते हुए देखें तो मे बी विल बी गोइंग टू 624 और 625, तो इसके आसपास के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल में, अगर हम लोग इस लेवल्स को ऊपर की ओर निकाल देते हैं। तो ये था मैक्स फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म एक चार्ट जो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता रहूं तो कमेंट करें। वैसे जो लोग वेबसाइट के यूजर्स हैं उनको तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मिल जाते हैं, मैं वैसे आपके लिए बस नाम बता देता हूं ताकि आप चार्ट पर प्रैक्टिस कर सको। डेट इज क्विक हील एंड सेवरल अदर स्टॉक्स विच विल बी अपडेटेड ऑन वेबसाइट। अब मैं आपके साथ एक और कंसेप्ट आज शेयर कर देता हूँ। वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए 2 मिनट में मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। देखिए निफ्टी जहां एक और नए हाइज बना रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया, वहीं पे कुछ स्टॉक्स अभी भी लोअर लो बनाते जा रहे हैं। ये देखिए निफ्टी के फॉल के बाद जब इसमें इम्प्रूवमेंट आई तो इसने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद ये फिर नीचे चलता चला गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप पुट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, जिन लोगों को पुट में ट्रेडिंग आती है। अब इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं आपके साथ क्या कहना चाह रहा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए देखिए ये सपोर्ट था, देखिए ये सपोर्ट अब टूट चुकी है। और अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट की बात करो तो नेक्स्ट सपोर्ट अभी यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आपके लिए बन रहा है। एक छोटा सा सपोर्ट, काफ़ी छोटा सा सपोर्ट इस लेवल के आसपास आपको बनता हुआ दिखेगा, विच इज़ 359, और फिर एक सपोर्ट आता है 339। तो सपोर्ट्स अभी थोड़े से दूर दिखते हुए जा रहे हैं, तो इसमें अभी भी थोड़ी सी डाउनवर्ड बायस बन सकती है। और अगर मैं एक्सपेक्टेड मूवमेंट की बात करूं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसको रिटेस्ट करके एक बार जाके फिर नीचे की ओर जाए। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के स्टॉक्स ढूंढें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से स्टॉक्स इस तरह से डाउन ट्रेंड में हैं। वास्तव में मे बी सम पीपल आर सेइंग एंड आई टू बिलीव दैट इंडेक्स मैनेजमेंट फुल ऑपरेशनल है, इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। एक टाइम आता था जब निफ्टी अगर बढ़ी तो कई लोगों का मानना है मार्केट बढ़ रहा है तो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। मैंने बस आज इसी भ्रम को दूर करने के लिए आपके साथ ये स्टॉक शेयर किया कि आप इस भ्रम में ना रहो कि सिर्फ निफ्टी बढ़ेगा तब स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन आना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपके साथ IGL शेयर कर दिया और मैंने कर लिया आपके लिए एक शॉर्ट टर्म स्टॉक एनालिसिस MFSL। इसके बाद आपके साथ बैंक निफ्टी और ऑप्शन चेन के थ्रू भी कल हमने एक्सपायरी के गेम को समझने की कोशिश की। आज के वीडियो में इतना ही। होप यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो और आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन या साइन अप कर सकते हो। हैव अ ग्रेट लर्निंग जर्नी, स्टे सेफ, बाय।